हेलो फ्रेंड, कैसा आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 12th फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्न को बताने वाले हैं। पूरे किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं और ये पूरे बुक से 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यह 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इसका आप सभी को लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक, समझ में आ गया। और अगर आपको और भी कोई चीज़ों का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अनमोल एकेडमी 33 को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 12th वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है? तो पहला है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा आपका है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। तो देखिए विद्युतशीलता को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या फिर बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे लिखते हैं। तो ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू। ई बराबर क्या होता है फिर बच्चों, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। देखिए पहला क्या है, मीटर प्रति वोल्ट, जूल प्रति न्यूटन, कूलम प्रति न्यूटन और चौथा न्यूटन प्रति कूलम। तो आप जानते हैं एफ यानी बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन और क्यू का यानी आवेश का क्या होता है, कूलम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, न्यूटन प्रति कूलम। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सही है। आगे बात करते तीसरा विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब सबसे पहले जान लीजिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फाई। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, पहला वेबर, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है वोल्ट मीटर और चौथा न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए फिर बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 4 यानी प्रश्न संख्या 4 है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर न्यूमेरिकल में बहुत सारी जगहों पर आपने यूज भी किया होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 2 × 10⁻⁻18 जूल गलत है। 1.5 × 10⁻⁻9 जूल गलत है। 2.4 × 10⁻19 जूल ये भी गलत है। 1.6 × 10⁻19 जूल ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर है, अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है फिर बच्चों। तो पहला है जूल प्रति कूलम, दूसरा है जूल कूलम और तीसरा है कूलम जूल, चौथा न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। जुलाम प्रति कूलम जो है वो विद्युत विभव का मात्रक है। क्या है, विद्युत विभव का मात्रक है। आगे बात करते हैं। आगे आपका 6वें नंबर का प्रश्न है कि संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला पराविद्युत पदार्थ है। आपने संधारित्र पढ़ा, संधारित्र में एक पराविद्युत पदार्थ होता है। ठीक, तो वो क्या होता है, मोम होता है, कागज होता है, अभ्रक होता है, ये सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए सभी मतलब सभी चीजें होती हैं। देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चाहे क्लास 10 का और 12 का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, पीवाईपी सारा कुछ इस अनमोल एकेडमी 33 टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समझ में आ गया। ये आपका था 6 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7। 7वां नंबर का प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, पहला है ओम मीटर, दूसरा ओम प्रति मीटर, तीसरा ओम प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा एम्पियर। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम प्रति मीटर होता है। ओम प्रति क्या होता है, मीटर होता है। अगला आपका है एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, R/2 4R
इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर एक तार है तो देखिए तार की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लंबाई, तार की लंबाई खींचकर, तो लंबाई इसकी 2l होती है, तो 4 कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 r हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। पहला दिया है विद्युत ऊर्जा का, दूसरा प्रतिरोध का, तीसरा है धारा घनत्व का, चौथा प्रतिरोधकता का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है प्रिय बच्चों, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। प्रश्न संख्या 10 है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है तो पहला ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है आवेश संरक्षण, तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर, दूसरा आवेश संरक्षण पर। तो पहला किरचॉफ, कोई पूछे कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो आप तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, पहला वेबर प्रति मीटर, दूसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है वेबर और चौथा है वेबर प्रति मीटर, वेबर मीटर। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर का प्रश्न कि चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर चाल वेग B से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा। ये QB होगा, QB/M होगा, M/QB होगा। तो ये आपका शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, सरल रेखीय, चौथा वृत्ताकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वृत्ताकार। देखिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है ये आपका 13 नंबर का प्रश्न हो गया। आप देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 14 है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है, पहला टेस्ला, दूसरा वेबर प्रति मीटर, तीसरा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, चौथा ए सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए सभी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है ए सभी है। आगे बात करते हैं, अगला है 15 नंबर का प्रश्न कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, पहला ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है आवेश संरक्षण, तीसरा है संवेग संरक्षण और चौथा द्रव्यमान संरक्षण। तो देखिए लेंज का जो नियम है किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4 में है। आगे बात करते हैं, अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक होता है, पहला ओम, दूसरा टेस्ला, तीसरा हेनरी, चौथा वेबर। तो देखिए अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि 1/√में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा फेराडे, चौथा मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है 18 कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो पहला है पराबैंगनी तरंगे, दूसरा है गामा तरंगे, तीसरा है दृश्य तरंगे, चौथा है रेडियो तरंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा तरंगे है। आगे है 19वां नंबर का प्रश्न कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2 का मान है। तो ये 3 × 10 पे पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 पे पावर 9 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 पे पावर 10 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 20वां नंबर का प्रश्न है कि किस विकिरण की तरंग देर न्यूनतम होती है। तो पहला है एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण, नॉट। तो ये आपका कौन सा किरण है, गामा किरण है। इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 20 क्वेश्चन। अब देखते हैं अभी और हम 25 क्वेश्चन टोटल है। 21वां नंबर का प्रश्न देखते हैं कि कोई प्रकाश वायु में से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपवर्तित रहेगा, वेग, आयाम, तरंग देर, आवृत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आवृत्ति। 22 नंबर का प्रश्न है कि फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र है।
फोटान की ऊर्जा का सूत्र क्या है? एच सी अपान लेमडा, एच अपान सी लेमडा, एच सी या एच बी अपान पी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है 190 MeV, 139 MeV और 913 MeV या 931 MeV। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे 24 नंबर का प्रश्न कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व कोटर, ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलाया जाने वाला पदार्थ है फास्फोरस, एंटीमनी, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो ये रहा आपका टोटल 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।